बीती 4 जून को आए आम चुनाव के नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अच्छे दिन शुरू हो गए। लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को अब यूपी विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल हो गया है। लाल बिहारी यादव के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर मुहर लग चुकी है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला, यूपी का ज्ञान में। आज हम चर्चा करेंगे 2 साल बाद विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष का पद समाजवादी पार्टी के पास आने के मुद्दे का। सोमवार 22 जुलाई को सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश को लिखे गए पत्र के जरिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने की संस्तुति की है, जबकि किरणपाल कश्यप को विधान परिषद में पार्टी का मुख्य सचेतक बनाने, आशुतोष सिन्हा को सचेतक और जासमीर अंसारी को विधान परिषद के उपनेता बनाए जाने का आग्रह किया गया है। इस पत्र के जरिए अखिलेश यादव ने किया है विधान परिषद के उपसभापति से। इन नामों का चयन करने के दौरान सपा मुखिया ने अपनी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इस फार्मूले की कसौटी का खास ख्याल रखा। विधान परिषद में अभी तक लाल बिहारी यादव समाजवादी पार्टी दल के नेता थे, लेकिन कुछ समय पूर्व तक समाजवादी पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने लायक सदस्य संख्या नहीं हुआ करती थी। बीती 5 मई को परिषद के रिक्त हुई 13 सीटों के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 3 सीटें हासिल हुई थी। अब विधान परिषद में उसकी कुल सदस्य संख्या सदस्यों की संख्या 10 हो चुकी है, जो नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के लिए आवश्यक सदस्य संख्या के बराबर हो गई है। वो कोरम पूरा हो गया है। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए लाल बिहारी यादव ने लंबी अदालती लड़ाई भी लड़ी थी। गौरतलब है कि आज से 4 साल पहले 2020 में समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव विधान परिषद के सदस्य बने थे। 27 मई 2020 को उन्हें विधान परिषद में विरोधी दल के नेता के तौर पर मान्यता भी दी गई थी, लेकिन फिर सपाई खेमे के विधायकों की संख्या वक्त बीतने के साथ कम होती चली गई। 10 से भी कम जब उसके एमएलसी हो गए विधान परिषद में उसके सदस्य यानी, तब सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने 7 जुलाई 2022 की अधिसूचना के जरिए लाल बिहारी यादव की विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष की मान्यता को निरस्त कर दिया था, रद्द कर दिया था, जिसे लाल बिहारी यादव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी मान्यता वापस लिए जाने के विधान परिषद सभापति के फैसले पर ही अपनी मुहर लगा दी थी, यानी कोई उनको रिलीफ नहीं मिली थी, जिसके खिलाफ लाल बिहारी यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आरोप लगाया था लाल बिहारी यादव ने कि समाजवादी पार्टी उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन नियमों का गलत हवाला देकर, गलत इंटरप्रिटेशन करके नेता विरोधी दल की मान्यता खत्म कर दी गई है। इसे लोकतंत्र को कमजोर करने वाला, कलंकित करने वाला असंवैधानिक निर्णय बताया था समाजवादी पार्टी ने। इस फैसले को विपक्ष की आवाज दबाने और कमजोर करने की साजिश भी करार दिया था। सपाई खेमे ने दलील दी थी कि सभापति ने विधान परिषद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1956 के जिस नियम 234 का उल्लेख करते हुए नेता विरोधी दल की मान्यता को समाप्त करने की अधिसूचना जारी की है, दरअसल वो नियम सदन के संचालन के लिए है। यानी सदन में यदि 10 सदस्य से कम है तो सदन की कार्रवाई नहीं हो सकती है। 100 सदस्यों वाले सदन में 10% तो चाहिए ही कोरम, लेकिन इस नियम का इस्तेमाल नेता विरोधी दल की मान्यता समाप्त करने के लिए कतई नहीं किया जा सकता। यह समाजवादी पार्टी के खेमे की दलील थी। सरकार ने उनकी दलील का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था और कहा था यह संख्या कुल सदस्य संख्या का 10% होनी ही चाहिए। 100 सदस्यीय सदन है, 100 लोग हैं इसमें एमएलसी, इनमें 90 सदस्य निर्वाचित और 10 नॉमिनेट होते हैं। ऐसे में कम से कम 10 सदस्यों वाली पार्टी ही यह पद पाने के लिए योग्य है, यह सरकार की तरफ से कहा गया था। इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी यह की थी कि हमें देखना होगा कि क्या कानून में ऐसा कोई प्रतिबंध है कि नेता प्रतिपक्ष उसी पार्टी का होगा जिसकी सदन में निश्चित संख्या में सीटें होंगी। परिषद में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यूपी विधान परिषद की ओर से सुप्रीम कोर्ट को, शीर्ष अदालत को यह जानकारी दी गई थी कि दशकों पुरानी परंपरा है कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा उसी दल को दिया जाता है जिसके पास सदन में कुल क्षमता के 10% सदस्य हों। उसके पास कुछ अपवादों को छोड़कर पुरानी विधायी परंपरा का वर्षों से पालन किया जा रहा है। लगातार सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को ही विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है अगर वो दल 10% सदस्यों के कोरम को पूरा करता है। ये विधान परिषद की तरफ से दलील दी गई थी। यह भी कहा गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद की तरफ से अदालत में कि विपक्ष के नेता की नियुक्ति के लिए सदन की ओर से निर्धारित प्रक्रिया से अदालत को हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। यह भी बात कही गई थी। बहरहाल
अब विधान परिषद में सदस्यों की संख्या दहाई के आंकड़े को छू गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो समाजवादी पार्टी ने 2 साल पहले विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी गंवा दी थी, अब वो फिर से उसके खाते में आने जा रही है, दर्ज होने जा रही है। लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष होंगे, इसका ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया है। अब दोनों ही सदनों यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी समाजवादी पार्टी के पास होगी। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी का खेमा अब उच्च सदन में और अधिक प्रभावी और धारदार उपस्थित का एहसास करा सकेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का जो ओहदा है, वो कुर्सी है, वो भी उसके पास होगी, उसके खाते में होगी। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।